जय श्री कृष्णा। कार्तिक व्रत का महात्म्य। पहला अध्याय। नौमी सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त करता है। सूत जी बोले कि श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद जी चले गए। तब सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हुआ। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसे त्रैलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपके कुछ पूछना चाहती हूँ कि मैं जो आप मुझे प्रिय कहने की इच्छा रखते हैं, जो आप मुझे विस्तार पूर्वक कथा सुनाओ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी प्यारी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से भी तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे क्रांते, जो बात तुमने पूछी है उस महाअद्भुत बात को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन भी कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को प्रिय कामनाओं के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ने मना करने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गो युद्ध में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच और चोंच से उनके नाक, कान और पूंछ कट गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों का प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख को नीलकंठ, दूसरे को मोर, तीसरे को चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब मैं हर चीज दे सकता हूँ, तुम्हारा हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ और हर बात तुमसे कह सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी नहीं दूंगा? हे प्रिय, जो बात तुम मुझसे पूछोगी मैं उसका जवाब दूंगा। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व तप किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा, और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। अपने साथ गरुड़ पर सवार होकर मुझे इंद्रादि देवताओं के साथ में फिराते हो। तब श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, ध्यान लगाकर सुन। जो तूने पूर्व जन्म में शुभ कार्य कर्म किए विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी की अत्रि गोत्र में एक देव शर्मा नाम का ब्राह्मण वेदांत को जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं रही। तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैंकुट में ले आए।
क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म में से दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो दिव्य स्त्री और दिव्य चंदन आदि का भोगने लगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कार्ती मातम की जय।